आई हम सब उसकी और देखें। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तो यहाँ पर उपस्थित है। आई हम सब उसकी आराधना करें। थैंक यू। हमारे जीने का मकसद तू ही है खुदा। हमारे जीने का कारण तू ही है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। तेरी आराधना करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैं जाऊं तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन
परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है और इसीलिए आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम उसमें आनंद करते हैं। खुदावन सच में भला है और वो हमारे लिए काफ़ी और बखूबी योजनाएं उसके पास है। उसने न कभी हमें अकेला छोड़ा है न कभी त्यागा है। इसीलिए उसी के महान और सामर्थशाली नाम से हम सभी को आप सभी को अभिवंदन करते हैं। जय मसीह की। खुदावन बहुत ही भला है और खुदावन हमसे ये बातें कर रहा है कि हम जो वचन पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पूरे दिल और दिमाग को डाल दे, हमारे मन को लगा दे, क्योंकि हमारे पास जो वचनें मिलती है, जो हमारे पास वचन आते हैं वो आसमान से आते हैं। क्योंकि ये जो वचन है वो हमें खुदावन के पास से आया है ताकि हम उस पर भरोसा करें, ताकि हम उस पर निर्भर रहे, ताकि हम खाना खाए और तृप्त हो जाए। हम इतना खाए कि हम तृप्त हो जाए, क्योंकि वो वचन खाने से मनुष्य जीने लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि खुदावन के मुख से निकलने वाले हर एक अल्फाज से वो जीता है। आप अपने आप को परख सकते हैं कि मनुष्य कैसे जीता है। मनुष्य केवल खुदा के शब्द से ही जीता है। क्या खुदा का शब्द हमारे पास आ रहा है? क्या खुदा की वाणी हमारे पास आ रही है? क्या हमारे कानों में खुदावन के अल्फाज जा रहे हैं? क्या हम खुदा के बातों के लिए खुले हैं? क्या दुनिया की बातें हमारी जिंदगी को तहस नहस कर रही है? क्या दुनिया की बातें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है? किसकी बातें हमारे कान में जा रही है? किसकी बातों को हम स्वीकार रहे हैं? कौन हमसे बातें कर रहा है? कौन हमसे गुफ्तगू कर रहा है? अगर हमसे गुफ्तगू करने वाला खुदावन है तो जरूर हम आसमानी बरकतों को और आसमानी आशीषों को प्राप्त करेंगे। अगर गुफ्तगू करने वाला खुदावन नहीं कोई और है तो आप ये बखूबी जान लीजिए कि आप उन्नति के मार्ग में नहीं जा रहे हैं, आप बड़े धोखे में जा रहे हैं, जहां पर धोखा ही धोखा है। हम गीत तो गा लेते हैं, ये दुनिया बड़ा धोखा का है, ये दुनिया बड़ा अंधेरा का है, सब कुछ धोखा ही धोखा है। लेकिन अगर आप खुदावन की आवाज को सुने, अपने जीवन को उसके लिए खोल दे, तो आप और आगे धोखे में नहीं परंतु उसकी आसमानी बातों में रहेंगे। क्या आपने कभी उस मिट्टी के कीड़े को देखा है? गोबर के कीड़े को देखा है? वह तो गोबर में घूमता रहता है किंतु उसको थोड़ा भी गोबर चिपकता नहीं है। इसका मतलब इसी तरह से है कि हम इस दुनिया में इस गंदगी के माहौल में, इस बुराई के माहौल में, इस दुष्टता के माहौल में हम घूम रहे हैं, हम जा रहे हैं। लेकिन खबरदार कोई दुष्टता आपको स्पर्श ना करे। इसीलिए खुदावन का कलाम कहता है कि इनके तो स्वर्गदूत खुदावन को देखकर दिनों रात आराधना करते हैं। इसका मतलब बहुत ही साफ है, आपके लिए खुदा ने स्वर्गदूत दिए हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने आपको अपने आंखों की पुतली के समान, हाथ के फोड़े के समान और हाथों में कोर कर रखा है। उसका मन आपसे भरा हुआ है ताकि आप न दाएं न बाएं मुड़े। आपके चारों ओर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हालात क्यों ना बहुत बिगड़ जाए, परंतु आपको न दाएं न बाएं मुड़ना है। आपको अपने ध्यान को उसके वचन, उसके वायदों में, उसके नियम, उसके करार में और उसके अभिवचनों में लगे रखना है। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदावन के मुख से निकलने वाले हर एक अल्फाज से जीता है। हमें ध्यान देना है, क्या खुदा का अल्फाज हमसे बातें कर रहा है? गलती का राजपत्र 3 अध्याय 13 से 18 तक का। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। आप सिर्फ पढ़ने वाले नहीं किंतु आप विश्वास करने वाले व्यक्ति बने। अगर आपको प्रभु ने छुड़ाया है तो आप स्वतंत्र हो। फिर से आप गुलामी में न जाएं। आप इस स्वतंत्रता का पूरी तरह से अनुभव ले और उस स्वतंत्रता में चलते रहे, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पे लटका है वो श्रापित है। आपके कारण वह श्रापित हुआ ताकि आप उन श्रापों से बाहर आ जाए। बाहर आकर क्या? बाहर क्यों? इसलिए क्योंकि उसने आपके लिए बहुत ही बड़ा वाचा बना है, बहुत ही बड़ा नियम बांधा है, जिसमें आप खुदावन के सारे आशीषों में आनंद उठा सकते हैं। जब आप आशीषों में आनंद उठाएंगे कि सुबह को भोर भोर से बातें करता है, ना कोई वाणी है ना कोई आवाज है, परंतु बातें करते हैं, वो दिन और रात परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसका मतलब ये, जब आप खुदा के वचन के अनुसार चलते हो, जीते हो, अपने आप को दे देते हो, आप खुदा का वचन को इजाजत देते हो कि वो आप में काम करे, मृत्यु नहीं परंतु जीवन आप में राज्य करे, मृत्यु नहीं परंतु जीवन आप में राज्य करे। यानी इस तरह से अपने आप को खोल दे
कि खुदावन का जीवन आपके अंदर सामर्थ्य के साथ राज्य करे, काम करे। और जैसे ही आपके अंदर सामर्थ्य से उसका जीवन काम करता है, आसपास के लोग देखने लगते हैं और बोलते हैं, क्या आपके पास जीवन है? क्या आपका खुदा खुदा है? क्या हमें भी आशीष मिल सकती है? आप कौन लोग हो? आप ऐसे कैसे भिन्न लोग हो? आपकी चाल चलन ऐसे अलग क्यों है? कल तो हमने देखा कि पूरा दुनिया मजा कर रहे थे, गालियां बक रहे थे, वो अपने आप में पगला रहे थे, परंतु आप कुछ अलग लोग हो। आप खुदा के डरवे हो, आपका रहन सहन अलग है, आपका उठना बैठना अलग है, क्योंकि खुदावन ने आपको अलग किया है। इसलिए किया है ताकि आप सबसे अलग दिखे और आप उसके आशीषों में, उसके वाचे में बने रहे, है ना। आप भले ही कोने में पड़े रहे, आप कहीं भी पड़े रहे, परंतु जब सच में कोई काम नहीं करता, आपका परमेश्वर काम करता है। आपके प्रार्थना में सामर्थ है, आपके शब्दों में सामर्थ है, आप कबूल करते हैं और चीजें होने लगती है। सबसे पहले इस खुदा को स्वयं पहचानो, इस खुदा को जानो, इस खुदा के साथ वो संबंध रखो और बोलो, खुदा मैं चाहती हूं कि तुझे परखूं। डू इट, ट्रस्ट हिम, विश्वास करो उस पर, एक संबंध रखे। 14वां आयत, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिनकी प्रतिज्ञा हुई है। हम लोग किसको प्राप्त करना चाहिए? उस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, और वो खुदावन आपको वो आत्मा देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो उस आत्मा को लेने के लिए? क्योंकि उस आत्मा के बगैर आज इस दुनिया में जीना संभव नहीं है। इस दुनिया में जयवंत जीवन जीने के लिए हमें उस आत्मा का जरूरत है जो अब्राहम के आशीषों के साथ जो हम पर बारिश कर दे, ताकि हम उस आशीष में चल सके, उन बंधनों को तोड़ सके, आपको एक दूसरी छोर में और दूसरी तरीका में ऊपरी रास्ता में ले चल सके। उस आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें उस प्रतिज्ञा की हुई आत्मा की जरूरत है। वचन 15 में यूं है, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति से कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी वो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कोई कुछ बढ़ाता है। जब मनुष्य की वाचा पक्की हो जाती है, पौलुस जो है हमें मनुष्य की वाचा के बारे में कहना कुछ नहीं चाहते, परंतु पौलुस यहां पर खुदावन की वाचा के बारे में कहना चाहते हैं। वचन 15 में वो खुदावन की वाचा को मनुष्य के तरीका से हमें समझाना चाहते हैं ताकि हम समझ जाए वाचा क्या है। ये वाचा जो है मसीह में बना गया है, वो हमें मनुष्य की भाषा में, मनुष्य की रीति में हमें समझाना चाहते हैं कि वो बातें जो वाचा की बातें हैं हमारे आत्मा में घुस जाए, हमारे अंदर प्रवेश कर जाए और हम सामर्थ्य से जीने लगे। अब से डर की नहीं, परंतु हमें किसकी आत्मा मिली है? सामर्थ्य की आत्मा मिली है, ताकि सामर्थ्य काम कर सके। डर की काम करने वाले नहीं हैं आप, उसके लिए आपको बुलाया नहीं गया है। इसीलिए आपको अंधकार से ज्योति में नहीं लाया गया है। आपको अंधकार से ज्योति में लाने का बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी योजना है कि आप सामर्थ्य का जीवन जिए, डर का जीवन नहीं। जब वो आत्मा आता है आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। जैसे उस शमूएल, उस शिमशोन, उस परमेश्वर के दासों में आया जो अब्राहम मूर्ति पूजक था, वो प्रभु की याचना और विश्वास करके उसके पीछे चलने लगा। वो आत्मा आ जाए, वो समझ आ जाए। हम लोग एक छोटा सा मोबाइल खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसे हम लोग ऑपरेट करने लगते हैं, और जैसे ही ऑपरेट करने लगते हैं वो पहले हमसे पूछता है सवाल, कबूल या ना कबूल। क्या पूछता है जी? कबूल या ना कबूल। इंग्लिश में कहते हैं एग्री और डिसएग्री। हम लोग एग्री को दबा देते हैं, जाने अनजाने में तो आप दबा देते हैं, लेकिन आपको क्या पता है, आप उस वाचा में बंध गए, आप उसमें एक हो गए हो। आप बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड करते हो मोबाइल में, आप एग्री दबाते हो, कबूल दबाते हो, आप उस एग्रीमेंट में बंध गए हो, और वो वाचा बदलता नहीं है, वो वाचा बदलता नहीं है। आप जाने अनजाने में उसको स्पर्श करते हो और वो आपके अंदर पक्का हो जाता है। आप कोई सामान खरीदते हो और सामान खरीदने के बाद वहां पर नीचे एक छोटे अक्षरों में लिखा रहता है
वंस टेकन विल नॉट बी रिटर्न्ड बैक। आप उस वाचा में एक हो जाते हो। एक बार आपने खरीद लिया, फिर से लौटा नहीं सकते। आप उस वाचा में बंध गए हो। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हो। आप जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते हो। आप यूं नहीं कह सकते हो ओ मुझसे भूल हो गई थी, मैं भूल चुका, गलती हो चुकी। नहीं भाई, आप उस वाचा में बंध गए हो। यह मनुष्य की वाचा इतना सामर्थ्यशाली है। आप कोई घर खरीदते हो, वहां पर वाचा बांधते हो, एग्रीमेंट करते हो, मैं इतने लाख आपको दूंगा और मुझे इतना पैसे, मुझे आप घर दोगे। आप नहीं दिए, नहीं पूरा कर सके समय में, तो वो घर आपको नहीं मिलेगा। आपके पैसे डूब गए, आपके एडवांस डूब गए, आप उस वाचा में बंध गए हो। अगर मनुष्य की वाचा इतना सामर्थ्यशाली है, कोई हेरफेर नहीं, कोई बदलाव नहीं। अगर मनुष्य की वाचा इतनी सामर्थ्यशाली है, अतः प्रतिज्ञा अब्राहम की ओर से वंश को दी गई है। और जो भी प्रतिज्ञाएं हैं अब्राहम की ओर से हमको दी गई है, वह यह नहीं कहता कि वंशों को, परंतु वो यहां पर यूं कहता है जैसे कि बहुतों के विषय में कहा गया हो। बहुतों के बारे में नहीं करता, परंतु एक ही के बारे में, तेरे वंश को, यानी मसीह में वो बातें सारी पूरी हो जाती है। मसीह हमारे ही कारण इस पृथ्वी पर आया ताकि उस वाचा को पक्का कर सके। इसीलिए रोम का पत्र 8वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वाचा पक्की की गई है भाई, आपके लिए पक्की की गई है। क्या आप इस वाचा पर ध्यान दे रहे हो? इस वाचा में कोई हेर फेर नहीं हो सकती है। हम उस वाचा की ओर देख रहे हैं। 17वां आयत, पर मैं यह कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से ही पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष बाद आकर नहीं टाल सकी कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। वो वाचा जो पक्की की गई थी अब्राहम में, 430 साल के बाद एक नियम आ गया। वो नियम आने के बाद उस वाचा को ढील नहीं कर सका, उस वाचा को तोड़ नहीं सका। आप समझते हैं वाचा कितनी पक्की है? 430 साल चले गए लेकिन वो वाचा टूटा नहीं। नियम आ गया, कानून आ गए, कायदे आ गए, वाचा टूटा नहीं। आप किस वाचा को सुन रहे हैं? आपका ध्यान अगर खुदावन पर है तो 430 साल के बाद जो नियम आया, अगर वो वाचा को नहीं तोड़ सकता है, आज 2430 साल भले हो जाए, वो वाचा आपके लिए नहीं टूटेगा, क्योंकि वो वाचा आपके लिए, हमारे लिए उस यीशु मसीह में खुदावन के सामने पक्की की गई है। आदमियों के सामने नहीं, इंसानों के सामने नहीं। वो ना कोई इंसान की वाचा है, वो खुदावन की वाचा है आपके लिए, आपकी कारण, आप ही के नाम से। कलीसी का रस कहता है सब बातें रद्द की गई जो आपके विरुद्ध थे और उसमें वाचा पक्की की गई है। किस बात की वाचा है भाई? ऐसी वाचा है जो न कोई तोड़ सकता है, न कोई इसमें हेर फेर कर सकता है। हां, पाप का वेतन तो मरण है, लेकिन वाचा पक्की की गई है आप ही के कारण, आप ही के लिए। मसीह में एक नई वाचा, एक नए आशीष, एक नई उमंग, एक नई जोश, एक नया विश्वास, एक नया ज्ञान लेकर इस बुरे दुष्ट दुनिया में आप जब निकलोगे, किसी के डराने से डरना नहीं है, किसी के फंसाने से फंसना नहीं है, किसी के धमकाने से पीछे हटना नहीं है, परंतु वो सामर्थ्यशाली रूह, आत्मा लेकर आपको आगे बढ़ना है, ताकि हर एक जो आपका विरुद्ध करे वो टूट और चकनाचूर हो जाए। आपका मस्तिष्क लोह की तरह बनाने वाला परमेश्वर आप ही के साथ उस वाचा को स्थिर, उस वाचा को सामर्थ्यशाली, उस वाचा को बनाया है खुदावन के सामने मसीह यीशु में, उसके लहू के साथ। क्यों ना हम यूहन्ना रचित शुभवर्तमान उसका 8वां अध्याय 56, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। प्रभु आपसे कहता है कि तुम्हारा पिता अब्राहम, क्या आप इब्राहिम के बेटे हो? क्या आप इब्राहिम की बेटी हो? अगर हैं तो यह वचन आपके लिए। यहां पर यह कहा गया है कि तुम्हारा पिता अब्राहम इन दिनों को देखना चाहता था, और चाहता था इतना ही नहीं, उसने देख लिया। क्या देखा अब्राहम ने? कैसे देखा?
अब्राहम का नाम क्या है? विश्वास का पिता। वो जो विश्वास का पिता था, उसने प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उसका मां बाप के अधीन 30 साल रहना, उसका उस काठ पर मृत्यु, मारा जाना, गाड़ा जाना और फिर से जिला उठना, इतना ही नहीं प्रियो, उसका 2000 साल के बाद फिर से लौट आना भी उसने देख लिया। उसने देख लिया, उसने देख लिया, उसने देख लिया। उसने जो देखा, खुदावन चाहता है कि आप भी उन बातों को देखें। इसीलिए यहां पर लिखा है, योर फादर अब्राहम रिजॉइस्ड, आपका पिता अब्राहम आनंद करने लगा क्योंकि उसने वो देखा। आपको मालूम है, जब पप्पा कुछ खूबसूरत चीजें लेकर आता है, क्या लेकर आता है पप्पा? चॉकलेट्स। बच्चों को पूछो, जब पप्पा चॉकलेट लेकर आते हैं तो बच्चों के दिल में क्या होती है? वो लोगों ने देखा है, पप्पा चॉकलेट लेके आ रहे हैं। आपको पता है, अब्राहम ने देखा कि यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया और वो सारे बोझों को हमारे खुद पर ले ली। यीशु मसीह आया और वो क्रूस पर आप ही के कारण गया। कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको स्वर्ग जाने से अड़खड़न कर सके, कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आप पर दोष लगा सके। वो कहता है उस औरत से, हे बेटी, वो दोष लगाने वाले कहां गए? प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अगर आप प्रभु के चरणों में हो, ओ प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछेगा, वो दोष लगाने वाले कहां गए? वो जो आपके ऊपर उंगली उठाने वाले कहां गए? वो जो आपके खिलाफ बोलने वाले कहां गए? अगर आप उसके चरणों में हैं, अगर आप उसके वाचा में हैं, सामर्थ्य किसकी की? इसीलिए पौलुस कहता है, क्या कोई हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता है? उसने वाचा बांधी है, क्या उस वाचा से कोई हमें तोड़ सकता है? अब्राहम ने क्या देखा? यिर्मयाह बताता है अब्राहम ने क्या देखा। 29:11 में, हमारे लिए उसके पास विचार है, हमारे हित की विचार है, हानि की नहीं, और भावी युग में हमें भविष्य देने के विचार है। उस वाचा में बहुत कुछ है प्रियो। ये केवल पाप क्षमा ही नहीं, लेकिन पाप क्षमा के बाद हमें वो अनंत काल का जीवन, उसके बाद वो बहुत सारा विरासत था जो बाप से आता है हमें, वो सारे आशीष आपके लिए। और अब्राहम ने वो देखा और वो इतना आनंदित हो चुका, वो इतना आनंदित हो चुका अब्राहम। इसीलिए लिखा है, he saw it, उसने विश्वास से देखा मसीह के जन्म को, उसकी मृत्यु को, उसको क्रूसित करे जाने को, उसका पुनः जीवित होने को और उसका फिर से लौट आने को। और लौट आना ही नहीं, मध्य आकाश में आए और वहां पर हम सब उड़कर उसको मिल गए। क्या देखा अब्राहम ने? आप जानते हैं क्या देखा अब्राहम ने? चलो आज हम सब साथ में फिर एक बार देखने लगे। अब्राहम ने क्या देखा? अब्राहम ने वो देखा कि यीशु मसीह आया, क्रूस उठाया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा, आसमान में उठा लिया गया और वो फिर से 2000 साल बाद लौट आया। और इसलिए लौट आया मध्य आकाश में, ताकि हम सब उसके तरफ उड़कर मिल जाए, उसके तरफ आकर्षित हो जाए। खुदावन आपके तरफ देख रहा है। क्या आप उसको तरफ देख सकते हो? वहां पर लिखा है, वो बहुत ही आनंदित हो गया। क्यों आनंदित हो गया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु खुदावन के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। क्या खुदावन का वचन आपसे बातें कर रही है? क्या खुदावन का वचन आपके पास आ रहा है? यहां पर 11 वचन में यूं लिखा है, मनुष्य मतलब जस्ट शैल लिव बाय फेथ, धर्मी जन विश्वास से जीते हैं। अगर आप उसकी ओर देख रहे हैं, अगर आप उसकी ओर देख रहे हैं, तो अगर आप धर्मी हैं तो आप विश्वास से जिएंगे। आपसे प्रभु बात कर रहा है। जिस तरह से अब्राहम विश्वास से देखा, उन सारी चीजों को देखा। अब्राहम उस समय नहीं था, शारीरिक रीति से उनके बीच में नहीं था, परंतु अब्राहम ने देखा विश्वास से यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह का उठा लिया जाना, यीशु मसीह का फिर से लौट आना, हम सबको रूबरू आसमान में उठा लिया जाना। हिब्री का पत्र 6वां अध्याय 13 वचन, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को आप
अपने से बड़ा न पाया तो आप ही शपथ खाकर कहा। आप जानते हैं, ये जब वाचा बनी तो परमेश्वर ने वो वाचा करते वक्त अपने आप से किसी बड़े को नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ही सबसे बड़ा है, इसीलिए उसने अपने आप को रखा। ये जो वाचा बनी है कोई मनुष्य के सामने नहीं बनी है। मनुष्य की वाचा भी रद्द नहीं हो सकती है, तो खुदा की वाचा कैसे रद्द होगा? और खुदा के सामने बना है। आप जानते हैं, जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, घर खरीदते हैं, तो हम जाते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसी तरह से वो वाचा पक्की हो जाती है। हमारी वाचा जो अब्राहम से की गई है वो खुदावन के सामने की गई है, आपके हित के लिए, आपके लाभ के लिए। उसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता, उसको कोई भी नाश नहीं कर सकता। 14 वचन, मैं सचमुच तुझसे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। ये आशीष है। खुदावन कहता है कि मैं सचमुच, कुछ भी हाल क्यों ना हो जाए, मैं तुझे आशीष दूंगा और बहुत बढ़ाता जाऊंगा। और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। प्रियो, आज हमको उसी रीति से प्रतिज्ञा की हुई बात को धीरज के साथ प्राप्त करना है। जकरिया कहता है, न तो सामर्थ से, न ताकत से, परंतु मेरे आत्मा से। परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर आती है, अब्राहम के सारे आशीष आपके ऊपर हां और आमीन होती है। नियम के द्वारा नहीं, कोई और तरीके से नहीं। आज आपको उस आशीष को याद करना है। 16 वचन, मनुष्य तो अपने से ही किसी बड़े को की शपथ खाया करते हैं और उन्हीं के हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। मनुष्य क्या करता है? अपने से बड़े को लेकर आता है, परंतु यहां पर खुदावन स्वयं को रखा है। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, जो शपथ को बीच में लाया है, खुदावन जो शपथ के साथ बीच में वाचा लाया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। प्रियो, आपसे मैं आज यही कह रहा हूं, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास से जीवन में आगे बढ़ना है। उस आत्मा का अभिषेक से आगे बढ़ना है जिससे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और उसी पर विश्वास करना है। 18 वचन, ताकि दो वे बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने के लिए दौड़े हैं, कि उसी आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वो कहता है कि वो जो वाचा की है उसको बदल नहीं सकता, इसीलिए ढाढ़स बांधकर आपको दौड़ना है, आपको परमेश्वर का शरण लेना है। और परमेश्वर अपने वाचा को बदलने के लिए वो झूठा नहीं है। बाइबल कहता है हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, परंतु परमेश्वर हर समय सच्चा ठहरे। वो परमेश्वर जिसने आपके लिए वाचा बांधा है, वो परमेश्वर जो आपके लिए एक पक्का वाचा बांधा है कि आप भी देखने लगे अब्राहम की तरह उन बातों को जो आज तक नहीं देखा है। अब्राहम अपने जीवन भर में वो बातों को नहीं देखा शारीरिक रीति से, परंतु उसने विश्वास से सब बातों को देखा। आपने तो शारीरिक रीति से सुना है, यीशु मसीह आया था हमारे लिए और आपके लिए, मारा गया था, गाड़ा गया था और फिर से जी उठा, आसमान में चला गया। वो था, परंतु आपको विश्वास से आगे देखना है कि वो बादलों पर आएगा, वो हमें ले जाएगा, वो हम सबको आसमान में ले जाएगा, हम सबको आशीष करेगा। 11वां अध्याय और उसका 13वां वचन, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई। अब्राहम ने विश्वास किया और मर गया। उसने जो भी प्रतिज्ञा मिली थी उसको वाचा किया था, वो कुछ भी उसको नहीं मिला, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पृथ्वी पर कौन है? परदेसी हैं और बाहर के लोग हैं। परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी के चीजों के बारे में नहीं कहा, इस पृथ्वी के चीजों के बारे में इतना ही कहा कि तुम परदेसी हो, तुम बाहर के हो, यहां पर जो जीवन जी रहे हो विश्वास से जियो, क्योंकि मैं आने वाला हूं। और अब्राहम ने विश्वास से उन सारे बातों को देखा कि यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया
और फिर से जी उठा और वो ऊपर उठा लिया गया और वो फिर से आने वाला है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका बहुत बड़ा दूर से देखकर आनंद लिया है। दूर से देखा मतलब विश्वास से देखा। उनके आंखों के सामने वो पूरा पिक्चर आ गया कि उन्होंने देखा। 14 वचन, जो ऐसी बातें कहते हैं कि वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि वो प्रकट कर रहे हैं और उनके स्वदेश में, उनका देश कहां है? ऊपर है, उस देश के खोज में है। परमेश्वर आया, उन्हें लेकर गया। एंड जिस देश से वे निकले आए थे उसी को शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने की अवस्था था। वो लोग जिस देश से लौट आए उसी देश में वो फिर से नहीं लौटे। वो वहां पर जाने के लिए नहीं सोचे, क्योंकि उनको मालूम है, हम लोग जैसा गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। 16वां वचन, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस देश के अभिलाषी हो? आप किस देश की ओर देख रहे हो? क्या आप स्वर्गीय देश के अभिलाषी हो? अगर आप स्वर्गीय देश के अभिलाषी हो, वो परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है, इस देश में जीने के लिए आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। हम लोग अभी कुछ मांगेंगे नहीं, सिर्फ धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो जानता है जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है हमारी जरूरत क्या है, और हमारी हर एक जरूरत को उसके धन और संपत्ति के अनुसार, फिलिप्पी का पत्र 14 अध्याय 19वां वचन, उसकी धन और संपत्ति के अनुसार मसीह यीशु में महिमा के साथ आपके लिए पूरा करेगा। आप क्यों आ रहे हो? आप क्या गा रहे हो? आप किसके तरफ देख रहे हो? आप आसमान के धन के तरफ देखें, आसमान के उस स्वर्गीय देश के अभिलाषी बन जाए। इसीलिए परमेश्वर ने उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाया। आज परमेश्वर क्या अपने आप को आपका परमेश्वर कहने से लज्जा रहा है? अगर लज्जा रहा है तो चिंता की बात है, अगर नहीं लज्जा रहा है तो आनंद की बात है। परमेश्वर कभी भी अपने आप को उनका परमेश्वर कहने के लिए नहीं लज्जाया, क्योंकि वो लोग स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, इस दुनिया के अभिलाषी नहीं थे। यीशु मसीह भी आया, इस पृथ्वी पर रहा, यीशु मसीह जिया, लोगों ने उसको राजा कहने लगा। पिलातुस ने उसको पूछा, क्या तू सच में राजा है? क्या तेरा ये देश है? वो कहता है, मेरा इस देश से वास्ता नहीं हूं, मैं सच में राजा हूं, लेकिन मैं उस देश का राजा हूं। आज हमको देखना है, आज हमको जानना है कि किस तरह से हम लोग देख रहे हैं। क्या आज आप उस अभिवचन को देख सकते हो, उस सामर्थशाली अभिवचन को देख सकते हो जो खुदा ने अब्राहम के लिए, मतलब अब्राहम के अंदर आपके लिए और मेरे लिए मसीह यीशु में खुदावन के सामने पक्का किया है। इसलिए पक्का किया है कि आपको मुझे पापों की क्षमा मिल सके, छुटकारा मिल सके, हर बंधन टूट सके। उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ऐसा कलाम कहता है पहला पत्रस 2:24 में। क्या सच में उसकी चंगाई काम कर रही है? क्या सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं? अगर नहीं काम कर रही है तो आज आपको उस वाचा की ओर देखना है। जितनों ने उसकी ओर देखा उनके मुख लज्जा से काले नहीं हुए, प्रकाशमान हुए हैं। आपको देखना है, आपको समझना है। इतना ही नहीं, आपको छुड़ाने के लिए नहीं, परंतु उसने आपको एक बहुत बड़ा विरासत देने के लिए खुदा ने वो वाचा बांधा है। क्या आप इब्राहिम की तरह देख सकते हो? अब्राहम ने यीशु मसीह को तभी देख लिया, नियम आने के 430 साल पहले अब्राहम ने उस बात को देख लिया। मूसा का आने का पहले अब्राहम ने उन बातों को देख लिया। आज आप लोगों को उसी तरह से, जैसा 11वां वचन कहता है 3:11 में, धर्मी जन विश्वास से जीते हैं। विश्वास से जीते मतलब विश्वास खाते हैं, विश्वास से रहते हैं, विश्वास पर निर्भर रहते हैं। उनका नींव का कारण ही विश्वास है। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप उस विश्वास की वाचा को देखें। इसीलिए यीशु मसीह ने 14:1 में यूहन्ना रचित सुवर्तमान में कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूं जगह। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको बोल दिया होता। यीशु मसीह गया है प्रियो, वो फिर से लौट आने वाला है।
बहुत लोग बोलते हैं यीशु मसीह जो है दुष्काल आने से पहले ही, 7 साल का क्लेश आने से पहले ही आएगा और हमें ले जाएगा। अगर सच में आप ऐसे कहते हो तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? अगर आप जानते हो कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है तो आपका जीवन यात्रा कैसे है? क्या आप उसके तैयारी में जी रहे हो कि यीशु मसीह आए और हम लोग ले चले जाएंगे? आज हम लोग को परखना है। उसका कवनेंट बहुत ही सामर्थ्यशाली है। भले ही आप सुनते होंगे बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं और युद्ध की बातें सुनते होंगे, आप नहीं घबराइए, क्योंकि ये सब होने वाला है और प्रभु जरूर आएगा, हम सबको ले जाएगा। और जैसा यीशु मसीह ने कहा इजराइल के लोगों से, उसी तरह से परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप भी इन बातों को जान सको, आप भी इन बातों को स्वीकार कर सको। यीशु मसीह ने कहा, आप अंजीर के पेड़ को देखते हो, उसको देखते ही कहते हो ग्रीष्म ऋतु आ गई है। आप जो है बादलों को देखते हो और कहते हो बारिश आने वाली है। तो क्या आप देख सकते हो कि यीशु मसीह आने वाला है? वो आपको लेने के लिए आने वाला है, वो जरूर लेने के लिए आने वाला है। हम लोग देख रहे हैं सारे युद्धों को, और आप सुनेंगे ये जो अभी हमने देखा है कि रशिया ने आक्रमण किया यूक्रेन पर। अभी हम लोग देखेंगे आगे बहुत कुछ सुनेंगे, परंतु परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन ना घबराए। 7 इयर्स ट्रिबुलेशन बहुत ही नजदीक है, वो कभी भी शुरू होगा। इस साल के अंत में या आने वाले शुरुआत में कभी भी शुरू होगा, लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में ध्यान रखता हूं, इसीलिए उसने आपके लिए वाचा बनाया है। मनुष्य की वाचा नहीं, खुदावन की वाचा, न टूटने वाली वाचा। वो आएगा, आपको लेकर जाएगा। आपको विश्वास से उसकी बाट जोना है, विश्वास से उसकी ओर देखना है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा अपने बातों को प्रकट करेगा। उसकी दुल्हन मतलब कलीसिया हर समय तैयार रहेगी, घबरा कर नहीं, सामर्थ के साथ। कुछ भी हो जाए आपका मन विचलित ना हो, आपका मन उस देश की तरफ देखता रहे। सियोन देश हमारा है देश, जाते हैं हम अपने देश, रहते हैं हम, ये परदेश है। आपको अपने दिलों को बांधना है, विश्वास से आगे जीना है। परमेश्वर ने जो वाचा किया है वो जरूर पूरा करेगा। वो बोलता है अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें कह दिया होता, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन तेरी महिमा करते हैं। उसको बोले खुदावन मैं तैयार हूं उन चीजों को देखने के लिए जैसा अब्राहम ने देखा। मसीह का आगमन उस मध्य आकाश में, मसीह का आगमन उस क्लेश के मध्य में हमें उठा लेने के लिए, मसीह का आगमन उसके बाद 1000 सालों के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। हमारा मसीह ने जो कहा वो जरूर पूरा करेगा। पिताजी हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरे संत गणों को तेरे आशीषों पे कहते हैं। तूने तेरे स्वर्गदूतों को उनकी ओर दी है ताकि वो तेरी दिनों रात तेरी महिमा कर सके। बाप उनके सिर के बाल से लेकर पैर के धूल तक कोई आंच ना आ सके। हर तूफान में तू साथ है, अग्नियों में तू साथ है और तेरा साथ आशीषित है। हम जानते परमेश्वर तू कभी भी वाचा को तोड़ता नहीं है, तू कभी भी वाचा को तोड़कर पीछे हटता नहीं है। तूने अपनी वाचा बांधी है और तेरे बच्चों में पूरा करता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये कोई मेमने का लहू या बैल के लहू से नहीं, परंतु मसीह के स्वयं के लहू से तूने उसको ठहराया। हम तुझे धन्यवाद करते हुए तेरे सामने मस्तक झुकाते हुए यहां पर मौजूद हर लोग तेरे बच्चे हर एक पर तेरे आशीष को बोलते हुए, खासकर प्रभु जी जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, कारणवंश दूर हो गए, उस सारों पर तेरे आशीष को कहते हैं। हर दुर्बलता नाश हो जाए, तेरे लोग बल में बढ़ने लगे। मसीह के मीठे नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन।